दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल से होंगे और सलामती से होंगे। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आज के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी सचमुच एक नई दिशा की ओर जाने वाली हो। हालेलुया। तो मैं इससे पहले कि वचन में जाऊं, हम लोग हर बार की तरह प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सचमुच हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं। महान पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जब हम तेरे वचन में से सीखें, खुदा बाप, आज ये हमारी जिंदगी को सचमुच नई दिशा की ओर लेके जाए। हर एक वो चीज जो हमें तुझ में बढ़ने से रोकती है, जो हमें आत्मिक रूप से बढ़ने से रोकती है, हम यीशु मसीह के नाम से उसको बांधते हैं, कैंसिल करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले मेरे भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर परमेश्वर, मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। तो जैसा मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया है कि जब आमीन हम बोलते हैं तो आमीन का मतलब है कि जो कुछ हमने मांगा परमेश्वर से ग्रांट करे, परमेश्वर से ऐसे ही होने दे। और जो हालेलुया मैं बीच में बोलता हूं, कई मेरे भाई मेरे बहन इस बात को शायद नहीं जानते। हालेलुया का मतलब है स्वर्ग में जो परमेश्वर है उसके नाम की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रेज हो। हालेलुया। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हमने देखा था पिछले वीक में कि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त मुश्किल दौर में हैं, अलग अलग तरह से, चाहे वो फिजिकली किसी मुश्किल को झेल रहे हों या फाइनेंशियली या मेंटली, अलग अलग तरह से लोग मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और ऐसे दौर में फ्रस्ट्रेट होना एक स्वाभाविक बात है, गुस्सा आ जाना एक स्वाभाविक बात है। पर मैंने आपको बताया था कि बाइबल हमें इसमें से निकलने का तरीका बताती है। फ्रस्ट्रेट होके, गुस्सा करके हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को हम और प्रॉब्लम में लेके आते हैं। कई बार हम ऐसी चीजें, ऐसे सिचुएशंस में बोलते हैं या कर देते हैं जिनका रिजल्ट बाद में हमें देखना पड़ता है और फिर हम और ज्यादा मुश्किल में चले जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं ताकि हम शैतान की हर चाल से छूट जाएं, उसकी हर चुंगल से हम निकल जाएं। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, और जैसे परमेश्वर ने पूरी कायनात, सारी दुनिया को अपने मुंह के वचन से बनाया, वही पावर उसने धर्मी को दी। उसने कहा, मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया, जो पावर्स मेरे पास हैं वही धर्मी को उसने दी। इसका मतलब हमारे मुंह में जिंदगी, हमारे मुंह में मौत है, बाइबल कहती है। ये हमें देखना है कि हमें मुंह से क्या बोलना है। मुंह जो वर्ड है उसका मतलब ओरिजिनल ग्रीक भाषा में सोटोमा मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब है तलवार।
आज हमें अपने मुंह से शैतान के हर कर्ज को काटना है उस तलवार से, ताकि हम उसकी उन चालों से बच सकें, उसके चुंगल से छूट सकें। आज मैं आपसे जो बात शेयर करने जा रहा हूं उसको आपने बहुत बार सुना होगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हम आखिर में इस बात को बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन मीन्स जो कुछ हम मांग रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जमीन के ऊपर आसमान के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, हम बच सकें। आज मैं आपसे इसी बारे में बातचीत करूंगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपसे ये बात की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के नाम में हम क्यों इस प्रार्थना को जो हम करते हैं मांगते हैं। तो अगर आप इस नाम के बारे में देखें तो यीशु मसीह का जो नाम है, इसका जो ओरिजिनल भाषा में जो मतलब है, ग्रीक भाषा में नाम का मतलब है ओनोमा। ओनोमा का मतलब है कैरेक्टर एंड अथॉरिटी। ये कोई मंत्र नहीं कि हम बोलें कि इसको 10, 20, 50 या 100 बार बोलने से हम लोग प्रॉब्लम से छूट सकते हैं, पर इसका रियल मीनिंग जो है वो है ओनोमा, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब है अथॉरिटी एंड कैरेक्टर। यीशु के नाम मीन्स यीशु के कैरेक्टर में अगर हम प्रार्थना को मांगते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर होगा और हमारे गुनाहों से माफी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास वो कैरेक्टर है। यीशु मसीह का वो कैरेक्टर था कि उसने हर एक अपने टास्क को पूरा किया। यीशु मसीह ने जो जिम्मेवारी उसको दी गई उसको उसने पूरा किया। हालेलुया। हमें इस बात को आज परमेश्वर के वचन में से देखना है। बाइबल कहती है इब्रानियों की किताब 5 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। इसका मतलब ये उसका कैरेक्टर था कि भले ही वो पुत्र था, पूरी अथॉरिटी थी, फिर भी दुख सह के भी वो आज्ञाकारी रहा। अगर आज्ञाकारी वो ना रहता तो ये कैरेक्टर कभी काम नहीं कर सकता था। बाइबल कहती कि जब वो पकड़वाया गया, जब उसे राजा पिलातुस के सामने लेके गए तो पिलातुस ने कहा कि मेरे पास अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ सकता हूं या तुझे क्रूस दे सकता हूं, तू मुझे अपनी सफाई दे। पर यीशु मसीह लिखा है कि वो कुछ नहीं बोला। जैसे ऊन कतरते समय भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है, वो बिल्कुल चुप रहा। उसने अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहा। उसके पास सारी अथॉरिटी थी पर उसने उस अथॉरिटी को यूज नहीं किया। बाइबल कहती कि उसने पुत्र होते हुए भी दुख सह के आज्ञा मानी। हालेलुया। उसने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं। वो जानता था कि मुझे क्यों भेजा गया, वो जानता था मुझे कैसे अपने कैरेक्टर को पूरा करना है, वो जानता था मेरी अथॉरिटी क्या है, पर उसके बावजूद उसने आज्ञाकारी बने रहना नहीं छोड़ा। बाइबल बताती है जब उसको पकड़ने के लिए जब विरोधी रात को आ गए तो उसके चेले पतरस ने अपनी तलवार निकालकर उनमें से एक का कान उड़ा दिया। और यीशु मसीह ने उसको कहा अपनी तलवार म्यान में रख ले, जो तलवार से मारते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। और लिखा है उसने उस व्यक्ति का कान फिर से वापस लगा दिया और उसने कहा कि मैं अगर चाहूं तो मेरा पिता दूतों की पलटन भेज सकता है ताकि वो मुझे छुड़ाए। वो स्वर्ग से मेरे लिए सहायता भेज सकता है, स्वर्ग से 12 पलटन वो भेज सकता है ताकि मुझे बचा ले। पर उसने कहा कि मुझे ये काम को पूरा करना है। बाइबल कहती वो गाली सुन के गाली नहीं देता था और दुख उठा के किसी को धमकी नहीं देता था। क्यों? क्योंकि यही उसके नाम का मतलब है।
मैथ्यू 28:18, मत्ती की किताब 28 अध्याय 18 आयत में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वो सारा अधिकार उसके पास है, पर फिर भी उसने आज्ञाकारिता माननी नहीं छोड़ी, वो आज्ञाकारी रहा। बाइबल कहती है कि अगर उसके नाम के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। बाइबल बताती इस बारे में, मतलब अगर उसकी अथॉरिटी के ऊपर, अगर उसके कैरेक्टर के ऊपर हम फेथ करेंगे तो हम उद्धार को पाएंगे। बाइबल इस बारे में कहती है। हालेलुया। एक आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय, उसकी 13 और 14 आयत आपके लिए मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ये उसकी इच्छा है कि हम ब्लेस्ड रहें, हम खुश रहें। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, वो हमसे प्यार करता है। उसके बावजूद इंसान आज प्रॉब्लम में है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दी है, हमें अधिकार दिए हैं, हथियार दिए हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल हथियार उसने हमें दिए। उसने कहा कि यीशु के नाम के ऊपर अगर तू फेथ करेगा तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। यीशु के नाम में मीन्स कैरेक्टर में, अथॉरिटी में वो पावर है। पर जैसे कि मैंने आपको कहा, ये नाम, ये कोई मंत्र नहीं कि हम इसको इतनी बार बोलें और हम लोग अपनी प्रॉब्लम से छूट जाएं। बाइबल में लिखा है, एक सिबका नाम का याचक था जिसके 7 पुत्र थे। जब उन्होंने भी ऐसे ही देखा कि जैसे उसके चेले लोगों को चंगा करते थे, बीमारियों से छुड़ाते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही जाके बोलूंगा और दुष्ट आत्माओं को निकाल दूंगा। बाइबल कहती है कि सिबका के उस पुत्र ने जब दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक व्यक्ति के पास जाके बोला कि मैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देता हूं कि इससे बाहर निकल, तो वो दुष्ट आत्मा उसमें से बाहर निकली और उसने कहा कि मैं पौलुस को जानती हूं, यीशु मसीह को भी जानती हूं, पर हु आर यू, तू कौन है? उसने उसे वहां से नंगा करके भगा दिया। हालेलुया। इसका मतलब अगर उसका नाम वो अथॉरिटी है, उसका नाम वो कैरेक्टर है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा कैरेक्टर भी उसके कैरेक्टर के साथ मैच खाता हो, तब वो अथॉरिटी हमारी लाइफ में काम करेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सब कुछ गलत करते रहें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण ना करें और उसके नाम को आप यूज करके अपनी लाइफ में आप इजी रह सकते हैं, अपनी लाइफ में आप सेटिस्फाई रह सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। बाइबल कहती है कि यीशु का नाम, इसका मतलब कैरेक्टर एंड अथॉरिटी सब नामों से ऊपर है। बाइबल बताती जब उसको क्रूसीफाई किया गया, उसके दाईं और बाएं और 2 डाकू थे जो उस वक्त जिनको क्रूस की मौत दी गई। उनमें से एक डाकू ने तौबा की और उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने उसको कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है, अथॉरिटी है। उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। याद रखो, सिर्फ यीशु मसीह है जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता। अगर आज हमें स्वर्ग में जाना है, अगर आज हमें अथॉरिटीज चाहिए, अपनी प्रॉब्लम के ऊपर जीत चाहिए, तो हमें यीशु मसीह के नाम में, उसके कैरेक्टर में वो अथॉरिटी मिल सकती है। पर उसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा कैरेक्टर क्या है। बाइबल कहती कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। अगर हम गंदगी को छोड़ नहीं सकते तो अथॉरिटी कभी ले नहीं सकते। बाइबल कहती है, मैथ्यू की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, तेरी आंख अगर निर्मल है तो सारा शरीर उजाला है, अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधकार है। और बाइबल कहती है कि शरीर का दिया जो है वो आंख है। इसका मतलब हमारी आंख का निर्मल होना जरूरी है। हम क्या देख रहे हैं ये निर्मल होना जरूरी है। क्या हम पवित्रता से चलते हैं?
क्या हम होलीनेस में चलते हैं, या आंख से हम उन ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमें पता है, हमारे विवेक को पता है कि वो गलत है। बाइबल कहती है, याकूब की किताब 4 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम मांगते हो ताकि तुम भोग विलास में उड़ा दो। और याकूब की ही 1 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, तुम वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। और बाइबल कहती है कि धोखा मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। धोखा खाना या ना खाना ये हमारे ऊपर है। अगर हम अपने आप को चीट कर रहे हैं तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं। हमें इस बारे में सोचना है कि हमें अपनी इन श्रापों से, इन प्रॉब्लम से, इस गंदगी से छूटना है या हमें स्ट्रगल में ही रहना है। बाइबल कहती चुनाव तेरा है।